नाज़रीन, तालीमी मैदान में बहुत सी हमने देखा, कोविड की पहली लहर हो, दूसरी हो, तीसरी, इसमें बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। कभी ओपन है, कभी नहीं ओपन हो। आज के दिन पर बहुत सी तमाम तालीमी इदारे यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की नज़रें थी कि आज क्या फ़ैसला होगा। NCOC के अहम बैठक हुई है जिसमें जो वज़ीर जो तालीम है तमाम सूबों के, और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर तालीम जो है वो उन्होंने बड़े फ़ैसले किए हैं। अब क्योंकि जो AO लेवल के इम्तिहान थे उस हवाले से देखा जा रहा था कि वो इम्तिहान कैंसिल तो नहीं हो रहे, वो होंगे नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद और इंटरमीडिएट के बाद ज़रा बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनका टेस्ट कब होगा उस शेड्यूल को आगे पीछे करना था, उस हवाले से भी बात हुई। लेकिन 28 अप्रैल तक कुछ फ़ैसले हुए, कुछ 19 अप्रैल तक फ़ैसले हुए। ये क्या फ़ैसले हुए हैं, इस तमाम तरह की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। टोटल जो बताया जा रहा है कि 40 लाख बच्चे हैं 9वीं से 12वीं क्लास तक हैं जिनका डाटा गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का डाटा नहीं है। इसी तरीके से तकरीबन 85,000 वो बच्चे हैं जिन्होंने AO लेवल के इम्तिहानात देने हैं। तो ये सवालात उठ रहे थे और इनके साथ जुड़ी फैमिलीज़ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा देख रही थी। एनी हो, आज हम देखा कि 6 अप्रैल को जो इजलास है तालीमी इदारों के हवाले से अहम फ़ैसले किए गए हैं और साथ ही इम्तिहानात की सूरत-ए-हाल का भी जायज़ा लिया गया और उसकी डिटेल जो आपके हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो चुकी है। आज के दिन है यानी 6 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं 103, जो रजिस्टर्ड सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। जो रजिस्टर्ड नहीं होते वो आपको इल्म है। इसी तरीके से जो रोज़ाना केस आते हैं वो 5,000 के करीब पहुँच चुके हैं जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, और एक बड़ी तादाद कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती, वो डेथ की भी और वो उसकी भी। और उस दौरान ये फ़ैसला किया गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि जनाब नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर NCOC, जिसमें वफाकी जो सूबाई वज़रा तालीम तमाम शरीक हुए और इसमें 4-5 बड़े अहम फ़ैसले किए गए। इसमें एक तो कहा गया कि कोरोना से मुतासरा अज़ला जो हैं उनकी लिस्ट मैं आपसे शेयर करूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि अभी उस पर काम हो रहा है, डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अज़ला जो मुतासरा अज़ला हैं उसमें जो है वो 8वीं से जमात तक, जो पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक जो क्लासेस हैं वो 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। ये बड़ा क्लियर फ़ैसला हुआ है। कुछ अज़ला ऐसे हैं जहाँ पर कोविड की जो 3rd लहर है शायद वो उस तरह नहीं है, वहाँ पर आवाम की जो आप समझें कि शायद उन्होंने SOPs का ख्याल रखा है, लेकिन जो भी है वहाँ पर लहर कम है, वहाँ पर स्कूल जल्दी खोलने की बात की गई है। कुछ अज़ला हैं वो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, अब 8वीं से यानी पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 28 अप्रैल तक जाएंगी, और आपको इल्म है कि 14 अप्रैल से जो बताया जा रहा है मुतवक्के है कि पहला रमज़ान भी शुरू होगा, पहला रोज़ा होगा, और इस तरीके से 13 मई को ईद भी मुतवक्के है। तो 28 तक जाने के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। और आखिरी अशरे में आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मार्केट्स खुलने से लोगों का ज़्यादा रुझान होता है ईद की शॉपिंग के हवाले से, तो ज़्यादा कोविड के जो है वो चांसेस होते हैं। तो ये एक हो सकता है कि ये मामला ईद के बाद तक चले जाए, यानी पहली से 8वीं तक का। आगे चलते हैं। बात की गई है कि 9वीं से 12वीं तक, क्योंकि उसमें इम्तिहान भी हैं, मतलब का यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर आगे बहुत से मामला हैं। पहले भी 2 साल बच्चों के इस तरीके से ज़ाया हुए हैं, बहुत से मामला कोर्ट में भी गए। 9वीं से 12वीं तक 19 अप्रैल से कहा जा रहा है कि ये खोल दी जाएंगे और तलबा सख्त SOPs के साथ स्कूल आएंगे और इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। अब मुतासरा अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। अब अगेन मैं एक आपसे लिस्ट शेयर करूंगा कि जो मुतासरा अज़ला है उसका मकसद क्या है। ज़रा ये एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है कि मुतासरा जो अज़ला है कितने अज़ला है, और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, लेकिन जो अज़ला मुतासर नहीं है वहाँ जामियात खुली रहेंगी, और आपके सामने शेयर करेंगे कौन कौन सी जामियात खुलेंगी और कौन कौन से अज़ला में तालीमी सरगर्मी शुरू हो जाएंगी। मज़ीद उनका ये कहना था कि 9वीं से 12वीं जो हमने डाटा जो इस वक्त सरकार के पास है, 9वीं से 12वीं जमात के लिए सरकारी दादोशुमार की बात करूँ, 40 लाख तलबा हैं जिनके इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में लेने का फ़ैसला किया गया है। और क्योंकि पहले भी फ़ैसला हुआ था, अब वो मई का फ़ैसला तो हुआ था, लेकिन अब तीसरे हफ्ते का फ़ैसला किया गया है। मुख्तलिफ़ सूबों ने अपने टाइम टेबल जो हैं वो बनाए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ इम्तिहानात जून और कुछ जुलाई में भी होंगे, यानी यही जो अब मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उसमें मुख्तलिफ़ तरह के। तो मई के एंड से यानी अब कहा जा रहा है कि मई के एंड से ये काम शुरू हो जाएगा।
फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की जो दाखिला टेस्ट की तारीखें होती हैं उसके लिए बढ़ाने की बात की गई है। जो अमूमन आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो दाखिले होते हैं वो राइट आफ्टर जो है वो हो जाते हैं, इम्तहानात शुरू हो जाते हैं, यानी रिज़ल्ट आने का भी इंतज़ार नहीं होता, आपको बखूबी आपको इल्म है। और फिर ये होता है पहले टेस्ट शुरू हो जाता है और उसके बाद तो अब वो कोशिश की जा रही है कि उसको थोड़ा लेट किया जाए। और कहा जा रहा है AO लेवल के जो इस वक्त टोटल तादाद है वो है 85,000 तलबा हैं जिनके इम्तहानात मुकम्मल SOPs के साथ अपने वक्त पर यानी मई में जो है वो होंगे, जिसकी तारीख़ में कहा जा रहा है कोई तब्दीली जो है वो मुतवक्किल नहीं है। अब इस वक्त तक जो NCOC के जो अहम फैसले थे चारों सूबाई, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, इसमें AJK भी शामिल है, लेकिन कुछ अज़ला जो हैं जो ज़्यादा मुतासरा हैं वो कौन से वो आपसे हम शेयर करेंगे, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जामियात ओपन रहेंगी, कौन से एरिया में अज़ला ओपन रहेंगे और कौन से भी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो टीम है वो डाटा इकट्ठा कर रही है वो आपसे शेयर करेंगे। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद इस हवाले से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।